करने के लिए। उन्हें चिंता है, वो चिंतन करते हैं कि किस तरह हम तो केवल आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम तो केवल आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो उन शहीदों की तरह लड़ रहे हैं जिन शहीदों ने अपनी शहादत न दी होती तो आज हमारा देश आजाद ना होता। अभी हमारे भाई लक्ष्मण जी कह रहे थे, मुझे पता था वो क्या बोलेंगे और इसीलिए मैंने उनको समय दिया कि मैं आपको जरूर सुनना चाहता हूँ। उन्होंने वो बात कही जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक आज़ादी हमारी लड़ी गई थी 1947 में, जिसका अंत हुआ था 1857 में वो क्रांति शुरू हुई और 1947 में वो आज़ादी समाप्त हुई। लेकिन भारत तो आज़ाद हो गया, हम आज़ाद कब कहलाएंगे, सवाल इस बात पर है। दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा और उसके लिए हमारे वीके सिंह साहब सामाजिक एकता बनाकर समाज का चिंतन कर रहे हैं कि नेता जो हमें बांट रहे हैं वो कैसे एक प्लेटफार्म पर आए ताकि हमारी जनता एक प्लेटफार्म आए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है, हम इस देश के हुक्मरान कैसे बने, उस पर वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संगठन की तरफ से। थैंक यू। सर्वप्रथम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन। आज सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो आज 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, आज की इस स्वतंत्र दिवस में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, सदस्यगण, महिला शक्ति, क्रांतिकारी नौजवान साथी, सभी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। साथ में जिन सूरवीरों ने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन्हें सलूट है। उस परिवार को भी सलूट है कि जो अपना भाई, अपना बेटा, अपना लाल इस देश के लिए बलिदान दिए हैं। उन महिला शक्ति को भी सलूट है जो समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी आपने लक्ष्मण सर बताए, इस आज़ादी से हम संतुष्ट नहीं। यह आज़ादी हमारी अधूरी है। अधूरी क्यों है? इस देश में आज़ादी से पहले भी इस देश को कुछ लोगों ने गुलाम बनाया और भारत के जो मूल निवासी हैं, जो मूल वसिंदे हैं, इन पे ही शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। सदियों से कुछ लोग इस देश पे शासन कर रहे हैं। अंग्रेज जब आए तो यहाँ के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उन्हें भी शिक्षा, समानता, मान सम्मान, नौकरियों में अवसर मिलने लगा। कुछ कथित लोग हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए आक्रमण का रास्ता अपनाया, जिसमें कुछ मुगल शासक भी थे, उनको भी साथ लेकर के अंग्रेजों पर आक्रमण किए। अंग्रेज हावी हुआ क्योंकि उसके पास बड़े पैमाने पे हथियारें थी, गोले थे, बारूद थे, तोपें थी, इसलिए अंग्रेज कमज़ोर नहीं हुआ। लेकिन वो लोगों ने पुनः दिमाग लगाया कि इस आक्रमण से हम जीत नहीं पाएंगे, तो क्या करें। वो लोगों ने विचार किया कि हमें आंदोलन करना होगा। आक्रमण जो है उसमें लोगों का, जनता की हानि होती है, खून खराबा होता है, तो देश की भी क्षति होती है। जो
संपत्तियां हैं उनकी भी क्षति होती है। तब वो लोगों ने आजादी का आंदोलन नाम दिए। जो काम आक्रमण से नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा शब्द को, आक्रमण से जो कार्य नहीं हुआ उसे आंदोलन का रास्ता अपनाया गया, उसका नाम दिया गया आजादी का आंदोलन। यह आंदोलन भारत देश के सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर के चलाए। यह आंदोलन पूरे भारत में चला। यह आंदोलन इतना बड़ा रहा, इतना बड़ा रहा, क्रांति में परिवर्तन हो गया। अंग्रेज आक्रमण से, देखिए, अंग्रेज आक्रमण से नहीं हारे, आक्रमण से पीछे नहीं हटे, लेकिन जब सामाजिक आंदोलन भारत के रहने वाले लोगों ने आज़ादी के नाम पर आंदोलन जब चलाए तो अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और उन्हें पीछे जाने का निर्णय लिया। लेकिन अंग्रेज जाने से पहले कह रहे थे कि अगर हम जाएंगे इस देश को कैसे आप लोग चलाएंगे। तो जिन्हें हम बार बार नमन करते हैं, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 24 घंटे में संविधान का प्रारूप लिखकर दे दिए, इस देश को हम इस तरह से चलाएंगे। तो बाबा साहब इस प्रारूप से अंग्रेज बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए और वो लोग देश को छोड़कर चले गए। ध्यान देने की बात यह है, जब आज़ादी के आंदोलन में सभी जाति सभी धर्म के वर्ग के लोगों ने कंधे से कंधे मिला के इस लड़ाई को लड़ा गया। लेकिन अभी हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, लड़ाई जो हमने मिल करके लड़े तो भागीदारी भी हमें बराबर की मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग देश की धन धरती यहाँ तक सत्ता पे कब्जा हो गए। जो लोगों ने सच्ची लड़ाई लड़े, सच्ची कुर्बानियां दिए और अपने जान का भी परवाह न करते हुए इस देश को आज़ाद कराने में योगदान रहा, क्या उनका भी कहीं भागीदारी हुई? कुछ लोगों ने घर से निकले भी नहीं थे, झूठा फ्रीडम एंड फाइटर स्वतंत्र सेनानी का कार्ड बना करके आज तक उसका लाभ ले रहे हैं। जो लोगों ने सच्ची कुर्बानी दी उन्हें आज तक उन किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं मिला, उनके परिवार को भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा जो अधिकार है वो बराबर नहीं मिला, इसलिए यह आज़ादी जो है अभी पूर्णता नहीं मानी जाती। यहाँ तक देखिए, रोज जो निम्न तबके के लोग हैं उन पे हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। हम इस स्वतंत्र आज़ादी को कब मानेंगे, जब हमारी बहन बेटियां रात 2 बजे सुरक्षित अपने घर को आ जाएं, तब समझिए यह सच्ची हमारी आज़ादी है। आए दिन देखे जा रहे हैं कि 2.5 वर्ष की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो उसी ये आज़ादी हम मना रहे हैं। इस आज़ादी को हम लोग अभी अधूरा माने, इसे पूरा करने के लिए हम सब मिल करके पुनः अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अभी साहब ने बताया, इसकी तैयारी हम लोग पूरी तरह से कर रहे हैं। जब तक हम लोग अपने अधिकारों का पुनः आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा और हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और हम लोग भी उसी जिंदगी को जिएंगे जैसे जी रहे हैं। अगर हम लोग मिलकर के हमारे महापुरुषों की जो पुनः आज़ादी का आंदोलन चलाएंगे, तभी हमारा देश, हमारा समाज देश के लोग सभी विकास कर पाएंगे। अन्यथा जाति धर्म राजनीति के लालच में, व्यक्तिगत स्वार्थ में यह देश भी
अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। आप आज दुबई जो है लगभग 40 वर्ष पहले रेगिस्तान था, लेकिन आज बुर्ज खलीफा बड़े बड़े और सभी वहाँ अमीर हो गए हैं। दुनिया का सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई थी, यही भारत आज पीछे है। अमेरिका, जापान, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन भारत पीछे इसलिए है कि यहाँ जाति, धर्म, राजनीति की नफरत फैलाई जाती है, इसलिए यह देश पीछे जा रहा है। हम लोग कुछ लोगों के बहकावे में जाति, धर्म, राजनीति की लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का जो अधिकार है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, नौजवान बेरोजगार हैं, उसकी लड़ाई नहीं लड़ते। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आज 15 अगस्त 2024 जो अधूरी आज़ादी मना रहे हैं, इसे पूरा करने के लिए संकल्प लें और हम अपने अधिकारों के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। यही हमारा लोगों का प्रयास है, यही हमारा कोशिश है। आज के आयोजक सभी चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, महिला शक्ति, सभी को आभार कि आपने अपना कीमती समय दे करके हम जैसे लोगों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और यह संदेश हमारा नाजायज ना जाए। हम लोग अपना घर द्वार छोड़ करके समाज के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे यही संदेश दे रहे हैं कि हम किसी के बहकावे में जाति, धर्म, राजनीति में ना बुझें। हमारे बच्चों का जो शिक्षा है, जो रोजगार है, जो स्वास्थ्य है, जो हमारा अधिकार है, बाबा साहब संविधान में फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार दे गए हैं, उस मौलिक अधिकार के प्रति आप लोग जागरूक हों, सजग हों और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। यही हमारा संदेश है और हमारा प्रयास है। इसे मिलकर के आज हमारे बीच में अध्यक्षता के रूप में कर रहे माननीय ज्ञानेंद्र जी, जो सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन चला रहे हैं। जब हमारी आपसे मुलाकात हुई तो हमें लगा जिन मजदूरों के ऊपर शोषण होता है, मजदूरी देने के नाम पर उनकी हत्या की जाती है, उन्हें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जाता है, उन्हें कहीं सुनवाई नहीं होती क्योंकि वो एक मजदूर है। आप उन मजदूरों के लिए एक संरक्षक के रूप में, भगवान के रूप में, एक सहायक की तरह रात दिन खड़े रहते हैं। उन महिलाओं मजदूरों के लिए, उन मजदूरों के लिए आप खड़े रहते हैं। ऐसे जो हमारे भगवान के रूप में 24 घंटा तत्पर रहते हैं कि हमारे जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो शोषित है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके साथ देने के लिए ऐसे सम्मानित लोगों का मैं बार बार नमन करता हूँ। और मैं साहब से वादा करता हूँ जब भी हमारे मजदूरों, हमारे महिलाओं, शोषितों, पीड़ितों पर कोई भी ऐसी तकलीफ आती है, मुझे भी अवसर दीजिए उनके सुख दुख बांटने का, उनकी लड़ाई लड़ने का। हम कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का साथ सपोर्ट करेंगे, तभी यह समाज या देश हमारे एकजुट हो सकता है। आपने मेरी बातें ध्यान से सुने, कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद।